एक शांत और साधारण से शहर में आरव नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था। वो किसी राजा की तरह ताकतवर नहीं था, लेकिन उसका दिल बेहद उदार था और उसकी जिंदगी में एक अलग ही सुकून था। हर सुबह वो शहर के पुराने और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर जाता, जहां दूर दराज से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते थे। आरव वहां कुछ देर शांति से बैठता, भगवान के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करता और फिर नई ऊर्जा लेकर मंदिर की सीढ़ियां उतरता। लेकिन हर बार नीचे उतरते समय उसकी नजर उसी दृश्य पर टिक जाती। सीढ़ियों के दोनों ओर बैठे दो भिखारी। बाईं ओर वाला भिखारी हमेशा आसमान की ओर देखकर बड़ी श्रद्धा से कहता, हे भगवान, आपने दुनिया को इतना कुछ दिया है, मुझे भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। वहीं दाईं ओर वाला भिखारी आरव को देखते ही हाथ फैलाकर कहता, भैया, भगवान ने आपको बहुत दिया है, थोड़ा मेरी मदद भी कर दीजिए। आरव ये आवाजें रोज सुनता था। शुरू में वो इन्हें अनसुना कर देता, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि दोनों भिखारी एक ही जगह बैठते हैं, दोनों की जरूरतें एक जैसी हैं, लेकिन एक का भरोसा भगवान पर है, जबकि दूसरे का भरोसा सिर्फ इंसान पर। एक शाम घर लौटते समय उसके मन में एक विचार आया, जिससे दो जिंदगियां बदल सकती थीं। वो तुरंत अपने सबसे करीबी दोस्त कबीर के पास गया और बोला, कबीर, कल मैं शहर के बाहर जा रहा हूं। दाईं ओर वाला भिखारी हमेशा मुझसे मदद की उम्मीद करता है। कल मेरी गैर हाजिरी में तुम उसकी मदद करना। एक कटोरी मीठी खीर बनाना, उसके नीचे कुछ पैसे छुपा देना और उसे मेरी ओर से दे देना। शायद इससे उसकी किस्मत बदल जाए। कबीर ने रात को ही स्वादिष्ट खीर पकाई। उसमें इलायची और मेवे की खुशबू थी। उसने खीर के तले में पैसे छुपाए और सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया। जैसे ही उसने दाएं भिखारी को खीर दी, वो खुशी से झूम उठा और बोला, वाह, आखिर उसने मेरी सुन ही ली। वो इतनी तेजी से और लालच में खीर खाने लगा कि उसे ये समझने की फुर्सत ही नहीं हुई कि इस खीर के अंदर कोई खास चीज भी हो सकती है। आधी खीर खाकर उसने घमंड से बाकी कटोरी बाएं भिखारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ले भाई, थोड़ा खा ले, जिंदगी में शायद दोबारा ऐसा खाना न मिले। बाएं भिखारी ने शांत मुस्कान के साथ कटोरी ले ली और कहा, धन्यवाद, मैं इसे घर जाके खाऊंगा। शाम को जब वो आराम से खीर खाने बैठा तो कुछ चम्मच बाद उसे तले में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने कटोरी को थोड़ा हिलाया और अंदर से नोट और सिक्के निकलकर उसकी हथेली में आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान ने सीधे उसके विश्वास का जवाब दिया हो। उसने उन पैसों का उपयोग समझदारी से किया, छोटे स्तर पर सामान बेचना शुरू किया और कुछ ही समय में वो आत्मनिर्भर बन गया। अब वो हर सुबह मंदिर आता, लेकिन भीख मांगने नहीं, भगवान का शुक्रिया अदा करने। कुछ हफ्तों बाद जब आरव अपनी यात्रा से वापस आया, वो तुरंत मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि बाएं भिखारी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो खुश था, आत्मविश्वासी था और मेहनत से कमाई कर रहा था। वहीं दाएं भिखारी को उसने उसी जगह, उसी हालत में बैठे देखा, मानो उसकी जिंदगी में एक भी बदलाव ना आया हो। वो उसके पास गया और शांत स्वर में बोला, तुम हमेशा इंसानों से उम्मीद करते रहे और कहते रहे कि भैया मेरी मदद करो। मैंने तुम्हारे लिए उपहार भेजा था, लेकिन वो उस इंसान तक पहुंच गया जिसका भरोसा भगवान पर था। याद रखो, जो चीज किसी के लिए लिखी होती है वो उसी तक पहुंचती है। भगवान की योजना अपने रास्ते खुद बना लेती है। जब वो देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है तो कोई दे भी नहीं सकता। कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें लोगों पर नहीं, ऊपर वाले के टाइमिंग और योजना पर भरोसा रखना चाहिए। जो हमारे लिए है वो कितनी भी देर हो, कितने भी मोड़ आए, हम तक पहुंचकर ही रहता है, और जो हमारा नहीं है वो लाख कोशिश करने पर भी नहीं मिलता। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।